कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 10 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। साइंस की वर्कशीट है, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राणियों में पोषण, दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाई और दंत श्रेण। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे दांत दो तरह के होते हैं। एक होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। दूध के दांत वो होते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसके जो 2-2.5 साल की उम्र से निकलना शुरू होते हैं वो पूरे निकल जाते हैं उसके, और लगभग 5 साल के बाद, यानी 6 या 7 या 8 साल के अंदर अंदर वो सारे दांत टूट जाते हैं और फिर उसके नए दांत निकलते हैं। तो जो ये दांत 5-7 साल के अंदर टूट गए, आपके 8 साल के अंदर अंदर टूट जाते हैं, ये जो दांत होते हैं ये आपके दूध के दांत कहलाते हैं। और उसके बाद जो हमारे नए दांत निकलते हैं और वो मतलब आपके 60 एज तक रहते हैं, यानी 60 साल तक जो रहते हैं वो दांत आपके स्थायी दांत कहलाते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको जनरली बता दिया था। क्या लिखा है? एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। यानी एक बच्चा है राजू जो कि 7 साल का है और वो अपने रात में खाना खा रहा था तो उसे लगा उसका दांत जो है वो ढीला हो रहा है, यानी जैसे दांत मजबूत होते हैं वो हिल रहा है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खाने के डर से रोने लगा, यानी कि उसे मतलब डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दांत मैं खा लूँ, है ना। तो वो रोने लगा। ठीक है, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, ठीक है, तो उसने सोचा अरे ये दूध के दांत ये क्या होते हैं, पता करते। देखिए, ये एक हमारी कहते हैं ना, ये एक ज़बान है। जनरली घर में जो लेडीज़ बोलती है ना, वो ज़बान है ये दूध के दांत। और वो फिर दूध के दांत ही हो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। भोजन को मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जहाँ वे दांतों की मदद से छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यानी हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से खाते हैं? मुंह के जरिए खाते हैं। और मुंह में क्या होता है कि दांत जो है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं? तो वही बात आ गई। क्या आप जानते हैं कि हमें अपने जीवन में 2 बार दांतों के सेट मिलते हैं? एक बार वो मिलते हैं जब हम 2-2.5 साल के होते हैं, उसके बाद से हमारे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद दूसरा सेट हमें तब मिलता है जब हमारे 8 साल की उम्र तक आते आते सारे दांत टूट चुके होते हैं और हमें नए दांत मिल जाते हैं। तो देखिए लिखा है दूध के दांत। तो क्या लिखा है? शेव काल, यानी कि 1 से 2 वर्ष की जो आयु के दौरान दांतों का एक सेट निकलता है। ठीक है, और लगभग 6 से 8 साल की वर्ष तक की आयु में ये सभी दांत गिर जाते हैं। यानी 1 से 2 साल की उम्र में ये निकलना शुरू होते हैं और लगभग 6 से 8 साल की उम्र में ये सारे दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। अरे हाँ, हम सब अपने दूध के दांत खो चुके हैं। फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा? यानी कि अच्छा मम्मा, ये दांत जो ये सेट है ये हमारा वो दांतों का कहलाता है, दूध के दांतों का सेट है ना। अब ये बताइए जो अभी मेरे नए दांत निकले वो क्या कहलाएगा? तो मम्मा ने बताया कि बेटा ये आपके स्थायी दांत कहलाते हैं। उसने कहा स्थायी दांत क्या होते हैं? तो उन्होंने बताया कि दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं नहीं बल्कि सबके गिर जाते हैं, और उसके बाद फिर हम नकली दांत लगवाते हैं। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृत्रिम, रत्नक और अग्रचरण, और उसके बाद चवरण। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 4 तरह के दांत होते हैं। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप इन्हें ठीक से देखभाल नहीं करें। जी हाँ, यानी अगर आप अपने दांतों की ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, यानी उन्हें सुबह उठ के ब्रश नहीं करते हैं, या खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, या फिर रात में सोने से पहले ब्रश करे बिना ही सो जाते हैं, या सोने से पहले आप ब्रश कर लेते हैं और उसके बाद कुछ चॉकलेट या इस तरह से कुछ खा लेते हैं और ऐसे ही बिना कुल्ला करे सो जाते हैं, तो आप अपने जो अच्छे दांत हैं इनको भी खो सकते हैं। इसमें आपकी कैविटी हो जाएगी, कीड़े लग जाएंगे, जम्स हो जाएंगे, और उसके बाद वो जम्स आपके दांतों को अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे, जिसके बाद आपके दांतों में दर्द होने लगेगा, और उसके बाद एक एक करके आपके सारे दांत टूट जाएंगे और आप वक्त से पहले ही बूढ़े लगने लगेंगे। सब कहेंगे ओहो, लगता है इसकी एज 60 ईयर्स हो गई है तभी इसके सारे दांत गिर गए, है ना। इसीलिए आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप सब लोग रोजाना दांत मांजेंगे। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं। दांतों की देखभाल अच्छी आदत है, यानी दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत है। तो हमें क्या करना है? प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना है या दातुन से दांतों को साफ करना चाहिए। दूसरा क्या है कि कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। तीसरा, मुख के अंदर
गंदी उंगली या बिना धुले वस्तु नहीं डालना चाहिए, यानी मुंह में जो भी चीज़ डालें साफ सुथरी अच्छी सी डालें। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, दंशय। दंशय क्या होता है, यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाई इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की क्या करते हैं, भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते हैं, यानी उसको खा लेते हैं और उसके बाद जो है उसको जो उसके साथ क्रिया करते हैं, जिसके बाद हमारे मुंह में एसिड पैदा हो जाता है और यही एसिड धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है और इसे ही दंशरीय कहते हैं। आगे समझ में आपकी बात। और यही हमारे दांतों को, मैंने भी बताया ना कि यही हमारे दांतों को ख़राब कर देता है और उसके बाद वक्त से पहले हम बूढ़े हो जाते हैं, सारे दांत टूट जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ आपका अगला लिखा है, ये आपके यहाँ तक कंप्लीट होता है। अभी आपके प्रश्न उत्तर बचे हैं, तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। आपका लिखा है प्रश्न, तो पहला प्रश्न लिखा है, आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी। तो देखिए पहली बात तो ये, भाई मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि मेरा दांत कब टूटा था लास्ट। लेकिन क्योंकि आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई है तो आपको इस बात में ख्याल होगा कि आपका लास्ट दांत कब टूटा है। तो यहाँ आप अपना लिख लेंगे कि मैम मेरा 6 वर्ष की आयु में सबसे लास्ट दांत टूटा या 7 वर्ष की आयु में टूटा। जब भी आपका टूटा तो इसका आंसर तो आप खुद लिख लेंगे, मुझे तो याद ही नहीं है, मैं आपको क्या बताऊँ। अब आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, स्थायी दांतों के विभिन्न प्रकार कौन से, यानी कि जो आपके स्थायी दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। तो हमने बताया स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। चलिए इन 4 प्रकारों को देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि स्थायी दांत के 4 प्रकार होते हैं, कृतक, रदनक और अग्रचर्वक और चर्वक। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया। तीसरा क्वेश्चन में आपका लिखा है, दांत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों के बारे में लिखे। तो यानी कि जो हमारे दांत खराब हो रहे हैं, या भी मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हमारे दांत खराब होते हैं, तो इनको कैसे रोका जा सकता है, इसको रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि दांत की देखभाल एक अच्छी आदत है। तो पहला नंबर 1 पे लिखेंगे कि हमें कम से कम दिन में 2 बार दांत साफ़ करना चाहिए। ठीक है, ब्रश करना चाहिए। उसके बाद लिखेंगे कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। और तीसरी बात कि कोई भी गंदी चीज़ या गंदी उंगली मुंह में नहीं डालना चाहिए, पहले उसे धो लें उसके बाद ही डालें मुँह में, है ना। तो ये अच्छी आदतें हैं, इसका अगर आप लोग पालन करेंगे तो हमारे दांत फिट रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका जो ये लास्ट क्वेश्चन है ये आपका फिलअप है, रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ लिखा है के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिशुकाल, यानी कि जब आप बच्चे होते हैं 1 से 2 साल के बीच में, है ना। इसको भी मैं लिख के दिखाऊंगी कि कैसे लिखना है। निकलता है तथा लगभग, तो यहाँ आप लिख देंगे 6 से 8। यहाँ आपको क्या लिखना है, 6 से 8 वर्ष की आयु तक गिर जाता है। तो ये आप 6 से 8 लिखेंगे और यहाँ का जो है वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे, शेव काल, यानी कि जब आप शिशु के मतलब छोटे बेबी होते हैं ना, 1 से 2 वर्ष की आयु, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो का हम यही खत्म करते हैं और इसका जो दूसरा स्टेप है उसमें आप 6 से 8 लिख लेंगे ना, जो भी मैंने आपको बताया। तो आपकी वीडियो को यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अच्छा एक बात और कि मैं आप लोगों के लिए जो असम वाला आपको मिला है, सिक्किम वाला, वो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।